इससे क्या होता है कि मेरा ये जो बार बार स्लैब पोंछने वाला काम है वो थोड़ा कम भी हो जाता है। और साथ में ये जो ड्राइंग मैट है उससे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लमजी नहीं लगता है। भी एक शेल्फ लगा रखी है, जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले रखा है सॉल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किचन में। ये है वो मैंने सेंसर वाली चिमनी ली है और ये वेव इन से ऑन हो जाती है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और अगेन आ गया है किचन का वीडियो। सो इस वीडियो में आपको मैं वो सारे ऑप्शंस बताऊंगी जो कि मैंने अपने किचन में यूज किए हैं, अपने किचन की डिजाइनिंग में यूज किए हैं टू डू माय वर्क इजीली इन माय किचन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम किचन में जो काम कर रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं। किचन जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो किचन है कम्प्लीटली फंक्शनल होना चाहिए और साथ में खूबसूरत भी होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स किचन की डिज़ाइनिंग में दो चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। एक तो किचन कम्प्लीटली फंक्शनल हो और साथ में किचन का लुक भी अच्छा हो। तो कम्प्लीटली फंक्शनल होने के लिए मतलब हम उसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी डिज़ाइनिंग हम करवा रहे हैं अपनी किचन की, कुछ ऐसी होनी चाहिए जो हमारे वर्क को थोड़ा सा ईजी कर दे। नॉट लाइक कि और हमारा काम बढ़ जाए और जिसकी वजह से हमें अपने मॉर्निंग के काम को करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे किचन के ऐसे डिज़ाइनिंग हैक्स यूज़ किए हैं, हैक्स कह सकते हो आप लोग। तो ऐसी डिज़ाइनिंग यूज़ की है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी लगाए हैं जिससे कि मेरे किचन का वर्क काफ़ी ईजी हो जाता है। मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम हर एक काम में थोड़ा सा भी, अगर हमें 2 मिनट्स या 3 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है तो वो हमें लगे। सो एट दिस पॉइंट लेट मी इंट्रोड्यूस important kitchen products or important kitchen designing things that you should apply in your kitchen before shifting to a new house। और ये करना बहुत ही ज़रूरी है। अराउंड 5 to 10 ऐसे आइटम्स मैं आपको दिखाऊंगी जो आप अगर अपने किचन में लगा लोगे तो सीरियसली आपका जो मॉर्निंग का वर्क है ना काफ़ी इजी होने वाला है। मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाली हूँ टेंडम बॉक्सेस। टेंडम बॉक्सेस आपके किचन में ज़रूर होने चाहिए बिकॉज टेंडम बॉक्सेस को आप इजीली जस्ट ओपन करके और अपना सामान उठा के और फिर यहाँ पे जल्दी से आपका जो भी वर्क चल रहा है, जो भी कुकिंग का काम चल रहा है वो आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके के टेंडम बॉक्सेस ज़रूर होने चाहिए किचन में, जिससे कि आप अपना सामान निकालने के लिए जस्ट आपने ओपन किया और फिर निकाला। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बैठ के कोई सामान निकालते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। टेंडम बॉक्स इस वर्क को बहुत ही इजी कर देते हैं। तो टेंडम बॉक्सेस को जरूर ही इंक्लूड करें अपनी डिज़ाइनिंग में। साथ ही अगर आप टेंडम बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस तरीके से जो भी प्लेट होल्डर वगैरह है वो टेंडम बॉक्स में ज़रूर लगा लें। क्योंकि अब जो प्लेट होल्डर्स वाली टेंडम बॉक्सेस होते हैं वो नहीं आते हैं, तो अब आपको अलग से ही प्लेट होल्डर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये है प्लेट होल्डर जो कि मैंने आइकिया से लिया था। ये मैंने अपने इस जो भी हमारे घर में हम लोग यूज़ करते हैं प्लेट्स, वो इसमें मैंने लगा के रखी हुई हैं। और साथ ही इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये प्लेट्स कम्प्लीटली अगर आप ऐसे स्टैंडिंग में रखोगे ना तो नहीं आएंगी। नॉर्मली जो टेंडम बॉक्सेस की साइजेस होती हैं उसमें नहीं ही आती हैं अगर आप 2 टेंडम बॉक्स एक में बना रहे हो तो चलो साइज़ का बात तो हम बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। अभी अगर आपको अपने टेंडम बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज रखना है तो आपको इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स लाइक प्लेट ऑर्गेनाइजर्स या फिर कुछ और भी ऑर्गेनाइजर्स आते हैं तो वो लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आपका वर्क भी काफ़ी ईजी हो जाता है। मैं आऊँगी चिमनी पे। तो यहाँ पे जो मैंने चिमनी ली है वो मैंने सेंसर वाली चिमनी ली है और ये वेव इन से ऑन हो जाती है और इस तरीके से आप वेव से करके इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारी इस चिमनी का। और आजकल बहुत सारी चिमनीज ऐसी आ रही हैं जिसमें कि इस तरीके के सेंसर्स हैं या वेव वाला फंक्शनैलिटी है। उसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा देखो क्या होता है। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा देखो क्या है कि जब आपके हाथ बिल्कुल या तो आटे में है या कहीं सब्जी में है तो आपको चिमनी को हाथ नहीं लगाना पड़ता। आपने बस ऐसे किया और चिमनी ऑन हो जाती है। और नहीं मतलब आप खुद सोचो 2-3 सेकंड आपकी बच ही जाते हैं। आपने जरा सा हाथ ऐसे घुमाया और चिमनी ऑन हो गई। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो पहले देख रहे हो कौन सा बटन है एंड देन फिर बटन प्रेस कर रहे हो। तो थोड़ा ईजी मतलब काम काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी पहले वाले किचन में नहीं थी और ये मैंने सोच के रखा था कि मैं अपने नए वाले किचन में ये सब इंट्रोड्यूस करूँगी। उससे क्या होगा, मेरा वर्क थोड़ा सा तो देखो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये आरओ के लिए पाइप लिया हुआ है, मतलब मेरा अंडर काउंटर आरओ है ये। मेरा फुल्ली फंक्शनल किचन है। अभी आजकल यहाँ पे पूरी तरीके से खाना वाना बनता है 1 साल से, तो ऐसा जज मत करना कि इनकी सिंक कैसी है या क्या। मैं इस सिंक को बहुत ही क्लीन करती रहती हूँ और अभी दोपहर का टाइम है, ऑलरेडी खाना वाना बन चुका है।
तो ये जो पाइप है ये मैंने अंडर काउंटर आरओ लगवाया है, जहाँ से कि ऐसे पानी आने लगता है। तो इसका फ़ायदा एक ये होता है कि आप अगर जब फिल करके किसी चीज़ में पानी रखते हो और फिर वहाँ से वॉश करते हो तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास इस तरीके से टैप है और टैप को ओपन किया और उसके नीचे आप कुछ भी वॉश कर रहे हो तो उससे आपका जो वॉशिंग वाला काम है ना वो बहुत ही ईजिली हो जाता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे ये जो एक आइटम लगा कि अंडर काउंटर अगर हम आरओ लगा ले रहे हैं और उस तरीके से आरओ वाटर का एक टैप मिल जा रहा है तो ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ईजी टू वर्क वाला आइटम है, जो कि किचन में मुझे ऐसा लगता है होना ही चाहिए। नेक्स्ट मैंने टी एंड शुगर के लिए ये एक ओपन शेल्फ रखी हुई है, जो कि मेरे डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी होती है और प्लस मैं जब यहाँ पे चाय बनाती हूँ ना तो बहुत ही ईजिली मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, मुझे कोई दरवाज़ा वगैरह खोलना नहीं पड़ता। और मेरे घर में चाय देखो थोड़ी सी ज़्यादा भी बनती है, मॉर्निंग के टाइम पे 2 चाय बन जाती हैं जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ। तो उसके लिए एक ओपन शेल्फ मैंने रखी है, बट ज़्यादा ओपन शेल्फ नहीं रखनी चाहिए सो दैट कि क्या होता है कि ओपन शेल्फ को थोड़ा सा क्लीन करने वाला भी झंझट रहता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैंने ओपन रखी है, बस ऑन द अदर साइड मैंने ओपन नहीं रखी है। सो ये वाली जो भी शेल्फ है इसमें मैंने अपनी पूरी दालें और जो भी मेरे मसाले हैं वो रखे हुए हैं, जो कि मुझे कुकिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से उठा के और यहाँ पे जस्ट यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही ईजिली मैं ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के रखती हूँ कुकिंग के टाइम पे, कभी खोल के रखती हूँ कभी बंद भी कर देती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है खोल के रखने में। देखो ऑयल वगैरह कभी कभी चला जाता है, बट वो टाइम टू टाइम देन मुझे क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पर मेरी एक मसालदानी आ जाती है और फिर ये पूरे मसाले मैंने एक साथ इस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो रैक है ये मैंने आइकिया से ली है, तो ये मोस्ट यूज़फुल है अगर आप किचन की डिज़ाइनिंग कर रहे हो या किचन के लिए प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हो। तो ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि इस तरीके से आपकी पार्टीशन बन जाते हैं और एक ही रैक में आपकी कंप्लीट आपके मसाले वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये मेरे डेली यूज़ के मसाले हैं, मतलब जो भी मुझे लगते हैं डेली यूज़ में वो सारे मसाले मुझे यहाँ मिल जाते हैं। साथ ही ऊपर मैंने रखी हुई हैं दालें, तो यहाँ से मुझे दिख भी जाता है कि कौन सी दाल कहाँ रखी हुई है। एक मैंने यहाँ भी रखी हुई हैं दालें और एक मैंने अदर साइड भी दालें रखी हुई हैं। तो जिस तरीके से ये थोड़ा सा हमें यूज़ करने में ईजी हो जाती हैं यहाँ से उठा के। मैंने यहाँ पे भी एक शेल्फ लगा रखी है, जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले रखा है सॉल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किचन में। फिर मैंने यहाँ पे रखे हैं अपने ऑयल वाले आइटम्स, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेरे किचन में। मतलब जब मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ तो बेसिकली मेन ऑयल का और सॉल्ट का बहुत ज़्यादा काम होता है। बाकी मसाले वगैरह भी हैं कुछ कुछ यहाँ पर भी रख दिए हैं मैंने, जो कि हम ऊपर से सीजनिंग वगैरह डालनी होती है इस तरीके से काम के लिए। देन मैंने यहाँ पर एक जग भी रखा हुआ है, ये भी मैंने थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि कुकिंग टाइम पे जो भी पानी वगैरह रहता है बार बार इधर से जब मैं इधर की तरफ टर्न करूँगी तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा पानी लेने के लिए। तो इसको मैं एक बार में फिल करके रख लेती हूँ सो दैट कि हमारा यहाँ पे एक स्टॉक रहे और मुझे बहुत ही इजी रहे यहाँ पे पानी डालने के लिए जब भी मुझे कुकिंग में कुछ भी पानी वगैरह की ज़रूरत रहे। अच्छा, इस चिमनी के बारे में बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि मैंने कौन सा मॉडल चिमनी का लिया है। तो चिमनी एंड गैस स्टोव का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने सब बताया हुआ है कि कौन सा मॉडल कौन सा क्या मैंने इस गैस स्टोव का लिया है। ये दोनों ही हिंडवेयर के हैं। और मैंने साथ ही जो गैस स्टोव लिया है ये ऐसा लिया है जो कि नीचे से थोड़ा सा क्लोज्ड है और मैंने यहाँ पे होल नहीं करवाया है। नॉर्मली हॉप में जो कि होता है वो होल हो जाता है, तो मुझे होल नहीं करवाना था, मुझे कुक टॉप ही चाहिए था। तो मैंने ये स्लीक वाला लिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया कि मैंने ये स्लीक वाला लिया है। इस यहाँ पे एक फ़ायदा मुझे और हुआ है ये स्लीक वाला गैस स्टोव लेने से। यहाँ पे मुझे जब भी क्लीनिंग करनी होती है मैं इसको एक तरफ से ऐसे उठाती हूँ और नीचे से मैं कम्प्लीटली ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। कुछ भी नीचे गिर रहा है तो वो एक तरफ से उठा के नेक्स्ट जल्दी से ऐसे क्लीन हो जाता है। तो ये स्लीक वाले से फ़ायदा एक ये भी है कि इजीली ये अपलिफ्ट हो जाता है और फिर क्लीनिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। मैंने यहाँ पे एक रॉड लगा रखी है जिसमें मैंने कप हैंग कर दिए हैं। ये रॉड भी मेरी आइकिया से ही है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। जब भी मुझे कप वगैरह चाहिए होते हैं मैं जस्ट यहाँ से उठाती हूँ और फिर यूज़ कर लेती हूँ। इतने ही कप हमारे दिन भर के यूज़ होते हैं, तो वो मॉर्निंग में आपको पूरा खाली मिलेगा और बाद में जब ये वॉश हो जाते हैं तो पूरे फिल हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत एक तो आप डिज़ाइनिंग पर्पज से सोचो तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी दिखता है ऐसे। यहाँ पे मुझे एक प्लांट लगाना है, ये आइकिया से ही आया था जो कि अभी तक लग नहीं पाया
है, तो लेट्स सी कब लगता है वो। तो ये भी एक बहुत ही यूज़फुल आइटम है। इस तरीके की रॉड अगर आप चाहें तो आप जगह जगह किचन में लगा सकते हैं अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं सोचा था कि मैं यहाँ पे भी एक रॉड ले लूँगी अपने किचन के जो भी स्पैचुलास वगैरह लगाने के लिए। देन फिर मुझे एक लगा कि ये टेंडम बॉक्स है ही जिसमें मैंने पूरे स्पैचुलास वगैरह सेट किए हुए हैं, तो इस रॉड की कोई खास ऐसी ज़रूरत लगी नहीं। और साथ ही क्योंकि मेरा किचन का ये वाला पोर्शन थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे अगर मैं एक और रॉड वगैरह लगा दूंगी तो यहाँ पे जब मैं रोटी वगैरह पकाती हूँ तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आएगी। दैट इज़ वाई मैंने इधर नहीं लगाई। बट अगर आपके किचन में अच्छी खासी स्पेस है तो आप दोनों साइड रॉड्स लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक नैपकिन होल्डर दिया हुआ है और नैपकिन लगाया हुआ है, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि जब भी आप वॉश बेसिन होती है तो उसके बगल में आप लगा देते हो अपने काम को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए। अब किचन खूबसूरत होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, तो मैंने इस तरफ तो टेंडम बॉक्सेस लिए हैं और मैंने सारे अपने आइटम जो कि डेली यूज़ में बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं वो सब मैंने इस तरफ रखे हुए हैं। कुछ आइटम्स मैंने इस तरफ, जो कि मैंने टेंडम बॉक्स नहीं लिए हैं, नॉर्मल ड्रॉर्स लिए हुए हैं, उसमें रखे हुए हैं। जैसे मेरे खाने का सामान है, लाइक आटा वगैरह जो कि मैंने इधर डाला हुआ है, या फिर कुछ ऐसी ग्रॉसरी जो कि लॉन्ग टर्म में हमें कभी यूज़ होती है, पैकेट्स वगैरह, वो सब मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉर्स रखे हुए हैं। अगेन मैंने यहाँ पे भी कुछ बास्केट्स लगाई हुई हैं जहाँ पे मेरी पूरी ग्रॉसरी फिल्ड है। तो जैसे इस बास्केट से फ़ायदा ये होता है कि अगर मेरी मान लो इसमें ग्रॉसरी फिल है, मुझे यहाँ से कुछ पैकेट निकालना है, तो इस बास्केट को पहले मैं यहाँ रख के एंड देन इजीली मैं अपना पैकेट निकाल के और फिर इसको वापस अंदर रख लेती हूँ। थोड़ा सा इजी भी हो जाता है और साथ में थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि टेंडम बॉक्सेस में क्या होता है, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है और इस तरीके के ड्रॉर्स में पैसे थोड़े कम लगते हैं। और ये तो नॉर्मली आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, तो इस तरीके का अरेंजमेंट भी अगर आप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली लगना हो तो एक साइड आप टेंडम बॉक्स बना लो, एक साइड आप इस तरीके से ड्रॉर्स बना लो। अगेन मैंने इस साइड भी अपना ड्रॉर ही बनवाया है, क्योंकि इधर मुझे अपनी मिक्सी एंड जो भी हमारे किचन वाले आइटम्स थे, लाइक हमारा ये टोस्टर है और ये सब हमें यूज़ करने वाले मैंने इस साइड इसलिए रख दिए हैं, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। हाँ, यूज़ होते हैं, बहुत रैंडम भी यूज़ हो जाता है। जैसे मेरा ये ग्राइंडर बहुत ही जल्दी जल्दी यूज़ होता है, तो ये मैंने बिल्कुल बहुत ही सामने रखा हुआ है, उठाया एंड देन यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। तो इस तरीके का अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है, सो दैट कि मेरा वर्क काफ़ी इजी रहे और बहुत ही फास्ट मेरा काम हो जाए मॉर्निंग में। यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग मैट लगा रखी है, सो दैट कि अगर जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी बर्तन वगैरह या कुछ भी वॉश कर रही हूँ, उसके बाद नॉर्मली मैं सब्जी वगैरह इसमें वॉश करती हूँ, देन फिर मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा ये जो बार बार स्लैब पोंछने वाला काम है वो थोड़ा कम भी हो जाता है। और साथ में ये जो ड्राइंग मैट है उससे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लमजी नहीं लगता है, पानी फैला हुआ नहीं लगता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हो। ये मैंने IKEA से लिए, वैसे नॉर्मली बाहर मार्केट में भी मिल जाती है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और जो भी मैंने आपको डिज़ाइनिंग के आइटम्स बताए हैं या जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं जो कि हमारे वर्क को काफ़ी ईजी कर देते हैं और फास्ट फॉरवर्ड भी कर देते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।